हरिओम भाई साहब। आप गुरु भाई हो, हम आपके छोटे भाई हैं, इसीलिए कुछ कह रहे हैं। देखो भाई साहब, दारू पीना कोई बुरी बात नहीं है। मैं सब लोग कहते हैं बुरी बात है, मैं कहूँगा दारू पीना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। लेकिन आप दारू पियो ना, जिसमें कि कोई नुकसान नहीं होता। ओरिजिनल दारू बनती है, थोड़ा सा लेते हैं, वो फ़ायदेमंद रहती है दवाई के रूप में। लेकिन अभी क्या है, अभी दारू है ही नहीं, पूरा केमिकल है, अल्कोहल है, पूरा अल्कोहल, और शरीर में अत्यंत नुकसानदायक है। और आप बनते हुए देखोगे ना उसको, उसका तो मेथड है, बनते हुए आप देखोगे ना, इतनी बुरी बुरी चीज़ें उसमें डालते हैं, आप सिर्फ देखते साथ उसको छोड़ दोगे। कई उसमें जहरीली चीज़ें डालते हैं, सोचिए, छिपकली का पेशाब पेशाब, ये वो क्या क्या नहीं डालते हैं उसमें। अब कोई बहुत छुपा करके बनता है ये, बाकी देखोगे ना तो आप पीच नहीं पाओगे। नशे के लिए, नशा हो किसी को, उससे पैसा कमाया जाए, वही कैसा धंधा है दारू का। और चलाने वाले चला रही है, जो भी सरकार है कि क्या है। और डॉक्टर ने आपको कहा है साल या 6 महीने में आपको दारू छोड़नी ही छोड़नी है, नहीं तो आपका शरीर टिकेगा नहीं, छूट जाएगा। तो दारू छोड़नी ही छोड़नी है, चाहे तो आप जीवित रह के छोड़ो, या फिर अगर मृत्यु हो जाती है तो अपने आप सब छूट जाएगा, फिर तो आपको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, छूटेगी छूटेगी। अब देखिए, दारू छोड़ने का भी उपाय है। आप नहीं छोड़ पाते हैं, एक तो साधक हो, आप साधना करो, ऐसा प्राणायाम करो, मन पे पूरा कंट्रोल हो जाएगा, आप चुटकी बजा के छोड़ देंगे। एक ही दिन में आप छोड़ सकते हैं। आप प्राणायाम करो, जब ध्यान करो, साधना करो, बापू जी का फोटो सामने रखो, त्राटक करो, बस। बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे अनुभव मैंने देखे हैं। निगुरे व्यक्तियों को छोड़ने देखे, आप तो साधक होके क्या नहीं कर सकते। और यदि शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, सोचो आपके 2-3 बच्चे छोटे छोटे, पत्नी, बिना पति के बिना बाप के वो लोग जिएंगे। व्यक्ति क्या है, बुजुर्ग हो जाए, 80 साल 90 साल के बाद मरे, तो इतना दुख नहीं होता है। परंतु जो आपकी मृत्यु होगी ना, वो साधारण नहीं होगी, आपके घर वालों के लिए अत्यंत दुखदाई होगी। अब दारू छोड़ने का उपाय वो राजीव दीक्षित ने बताया, सल्फर, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। गौजरण अर्क है, गौजरण अर्क आप लो, और थोड़े से मेथी दाने में नींबू डाल के आप रख सको ना, वो भी बढ़िया। अभी ठंड के दिनों में आप ये प्रयोग भी करना ज़रूर। थोड़े से मेथी दाने ले लो, उसमें ना 2 नींबू या 1 नींबू निचोड़ दो पूरा, और वो सूख जाए, नींबू पूरा सूख जाए, फिर वो मेथी दाने आप पन्नी में रख लो, और 2-4, जब भी आपको शराब पीने की इच्छा हो ना, 2-4 मुंह में डाल दो, और सुबह खाली पेट गौजरण अर्क पियो, शाम को खाली पेट गौजरण अर्क पियो। अच्छा, एक मुख्य बात है, जैसे डॉक्टर ने कहा है लीवर खराब हो गया है, तो अगर ज़रा सा भी लीवर अच्छा अच्छा है तो वो रिकवर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। बस आपको सिर्फ ये तुच्छ चीज़, ये 2 कौड़ी की साला नाली का पानी भी इससे अच्छा, ऐसी चीज़ आप पी रहे हो, सही बताऊं, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कैसे क्या होता है उसमें, बाप रे। और उसको, तुच्छ चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो आप, छोड़ दो, छोड़ दो मतलब छोड़ दो, बात ख़त्म। आप सोच सकते हो, एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप बुरा मत मानना। आप, अब देखो, बेटा, बेटे के मतलब बाप के सामने बेटे की लाश पड़ी रहे, उसको अर्थी को ले जाएं, एक बाप पे कितना क्या गुजरता होगा। बेटे पे तो गुजरता है, चलो पिता गुजर गए, लेकिन पिता बड़े, अब उनसे छोटा बेटा जो पैदा हुआ, जन्म लिया, बड़ा हुआ, वो गुजर जाए, इससे बड़ा दुख बहुत मुश्किल होता है, आप समझ नहीं रहे हो। रात को आप जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, प्राणायाम जरूर करो, और 1-2 माला 10 माला आप कर लो, बस। उसके बाद गुरुजी खुद ही संभाल लेंगे, उसके बाद ही आप खाना खाना, ठीक है, सूर्य को अर्घ्य देना, 10 माला करना, उसके बाद ही आप कुछ खाना पीना, बस ये नियम आप ले लो, अपने आप दारू छूट जाएगी, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी, देखना। और जब जब भी आपका दारू पीने का मन करे ना, आप कुछ ना कुछ वहाँ पे पीना ज़रूर, दारू मत पीना। आंवला पाउडर डाल लेना, उबाल करके पी लेना, उसमें मिश्री भी डाल देना, मस्त पीना, अरे ऐसा आनंद आएगा, शरीर को बहुत लाभ। और आप अगर इतनी महंगी दारू पी रहे हो ना, वही पैसा आप जूस में खर्च करो, घर में जूस निकालो, एक जूसर मशीन खरीद लो भाई, और क्या बोलूँ, गन्ने का जूस पियो, चाहे जिस भी चीज़ का जूस पियो,
अच्छा, एक बात और याद आई, देखो बापूजी का किताब है नशे से सावधान, और एक लीलाशाह बापूजी का किताब लिखा हुआ है मन को सीख, और एक किताब है जीवन रसायन। ये 3 किताबें आप पकड़ लो, ऐसा आत्मबल आएगा आपके अंदर। जीवन रसायन किताब भी ज़रूर पढ़ना। अरे, ऐसा आत्मबल आएगा, आप मतलब आदमी दूसरे हो जाओगे, नया जन्म आपको मिल जाएगा। और आगे भी ना, और भी जो भी तकलीफ़ है आपकी पैरालिसिस वगैरह की, उसका भी ठीक होने का बहुत बढ़िया उपाय है। सुबह में पानी प्रयोग करो आप, कम से कम 6 महीने करो, आपका वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब सुबह उठ के 1.25 लीटर या 1.5 लीटर पानी आप पी लो। फिर उसके बाद यूरिन में होता जाएगा। और दोपहर को भी 3 से 5 के बीच में आप ऐसे ही करो, आपका पैरालिसिस बिना दवाई के ही ठीक हो जाएगा। आप 6 महीने करना ज़रूर। अच्छा देखो, अपन ने दारू पी करके देख लिया, बहुत बार देख लिया, क्या मिला? साला शरीर कमज़ोर। फिर वही है, ज़्यादा पीने की इच्छा, आदमी बिना पिए रह नहीं पाए। ऐसी चीज़ काहे को पिए जो ऐसा हो, जिसमें अपन फंस जाएं, अपन गुलाम बने उसके। ऐसी चीज़ को तो लात मारो। जोधपुर जाओ भाई साहब, बापूजी के जेल के कम से कम दर्शन करके आओ। देखो बापूजी कितना कष्ट में वहाँ पे हैं, उसके बाद भी हंसते मुस्कुराते हुए हैं, केवल हम लोगों की उन्नति के लिए, हम लोगों की उन्नति के लिए वहाँ पे हैं। जोधपुर जेल में जाओ आप, वहाँ पे मन्नत मांग के आओ, जब तक बापूजी नहीं आएंगे मैं दारू नहीं पीऊँगा। पीऊँगा क्या, छोड़ ही दूँगा बोलना, बापूजी मैं छोड़ देता हूँ दारू, अब से पीऊँगा ही नहीं कभी, आप बाहर आ जाओ। कम से कम इतनी मन्नत मान के आओ, बहुत खुश हो जाएंगे बापूजी आपसे। जीवन में क्या कुछ नहीं आपको दे देंगे। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, उनके जो शिष्य रहते हैं ना, वो कुछ गलती करें, उनका पतन हो, किसी विकारों में गिरें, किसी आदत में फंसे हों, ब्रह्मज्ञानी की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं, उनको भी दुख होता है, पता है। क्योंकि उनको तो वहीं पे बैठे बैठे सब पता चल जाता है, सर्वव्यापक है वो। अब आपको ना आखिरी में एक बात बता रहा हूँ, हमारे शहर में ना देसी भट्टी, एक जहाँ पे देसी दारू दुकान मिलता है वो होती है, वहाँ पे उसके सामने में एक घर था, वहाँ पे एक बच्चा, करीब करीब 18 साल, 17 साल, 16 साल, जो भी उम्र होगी उसकी, तब से उसने दारू पीना चालू किया। और रोज़ पिए, रोज़ पिए, पीते 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 उसका 40 साल उम्र हो गई उसकी। वो बहुत पिए जाए, पिए जाए, पिए जाए, बस जितना पैसा आए सब दारू में दे दे। तो एक दिन क्या हुआ, दारू लेने गया वो, उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने कहा भाई तेरा पैसा अपन कल दे देंगे, इतने सालों से पी रहे हैं। तो दारू वाले ने उसको भगा दिया, चल भाग यहाँ से, गाली दे के भगाया। अब वो सोचा मैं 40 साल, कितने सालों से मैं यहाँ पे दारू पी रहा हूँ, 40 साल उम्र हो गई है, तो बोला अब से मेरे को पीना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बोल बस मन में ठान लिया, चाहे तो मर जाऊंगा लेकिन दारू नहीं पीऊंगा। अब वो, यहाँ पे हमारे एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पे उसको एडमिट होना पड़ गया। 6 महीना हॉस्पिटल में था। डॉक्टरों ने कहा एकदम से दारू मत छोड़, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना। तो बोला नहीं, मैं अब एक बूंद भी दारू नहीं पीऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाऊँ तो मर जाऊँ, ये उसका संकल्प है। तो डॉक्टरों ने उसको 6 महीने में जैसे तैसे उसको बचा लिया। और आप तो भैया, आप इतना दारू थोड़ी पियोगे जितना उसने पिया। और उसके बाद उसने दारू छोड़ी। एक मटर का, मतलब एक ठेले में उसने मटर टमाटर की चटनी ऐसा स्वादिष्ट बनाता था, उस दिनों में 25 रुपये या 20 रुपये ऐसा उसको देते देते थे। जब 5 रुपए की चीज़ मिल जाती थी कोई खाने की, तब वो 20 रुपये उसका रेट रखा था। ऐसी स्वादिष्ट बनाता था, जाके खाते थे। उसके बाद उसने 15 लाख रुपए का अपना एक घर खरीद लिया उस समय। उस समय की बात है, अभी का तो 15 लाख 30 लाख के बराबर होगा। दोनों बेटियों की उसने शादी कर दी, दहेज वहेज बढ़िया दिया। 2 बेटियां थी उनकी, बेटा नहीं था। और अभी कुछ दिन पहले भी मुझसे मिले थे वो। अभी वो काम धाम कम कर दिए हैं, क्योंकि उनके पैर में भी चोट लग गई थी। मतलब दारू छोड़ने के बाद उनका जीवन ही अलग हो गया भाई। और उसके बाद उन्होंने निरंकारी गुरु से भी नामदान लिया, दीक्षा ले ली, और अच्छा जीवन जिया, सफल हो गए। तो आप हमारे गुरु भाई हो भाई, हमारे भाई से भी आप बढ़ के हो। हम लोगों के बीच में गुरु जी का रिश्ता है, गुरु जी के नाते हम भाई बने। तो प्रार्थना है, और इन जो भी आप ये छोटी सी आदत में, तुच्छ तुच्छ आदत में आप फंसे हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा गंदी आदत में फंस गए हो, ऐसा नहीं।
ये तुच्छ है, तुच्छ। आप जब छोड़ोगे तभी पता चलेगा कितनी छोटी सी चीज़ में मैं फंसा था। तो तुच्छ तुच्छ आदत है। अपना प्रयास करो, बापूजी हैं साथ में, फिर तो समझ लो कि आसानी से आप चुटकी बजा के छोड़ सकते हो। छोड़ दो। कोई मेरे से भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हरिओम।